हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 24 नवंबर 2025। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। Which Indian player won the Australian Open 2025 men's singles title in November 2025? तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which major country boycotted the G20 summit held in November 2025? तो कौन नहीं आया उसमें? तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो वो हमने डिस्कस कर लिया था एडिटोरियल में, उसके लिए आप देख सकते हो द हिंदू एनालिसिस फॉर टुडे। नेक्स्ट है, who was sworn in as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर? तो कौन बने हैं? तो याद रखना जस्टिस सूर्यकांत ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जो लगभग 15 मंथ तक क्या रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एज होती है 65 ईयर होती है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसने सर्व किया है? तो याद रखना यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी ने। ठीक है, YV चंद्रचूड़। ठीक है, जो लगभग 1978 से 1985 तक रहे थे। ठीक है, और सबसे कम यानी मिनिमम टेन्योर किन्होंने सर्व किया था? तो वो थे हमारे कमल नारायण, क्योंकि जो कमल नारायण जी जो थे वो 65 ईयर के हो गए थे 17 डेज में ही। ठीक है, तो उनका टेन्योर 17 दिन का है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट की बात करता है यहीं पर, तो याद रखना वहां पर होती है एज 62 ईयर्स। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इज अ बायलैटरल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? किसने लॉन्च किया है? JCM। तो याद रखना JCM इज लॉन्च्ड बाय जापान। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारे पास कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, कुछ टाइगर रिजर्व्स होते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ रामसर साइट्स होती हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं, और ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी माही रिवर। और याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ वो भारत के 8 स्टेट से होकर पास होती है, ये भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो संगाई फेस्टिवल बेसिकली अभी न्यूज में भी था, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट जस्ट किया जा रहा है, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहां पर? मणिपुर का फेस्टिवल है। Which country declared an outbreak of the लेप्टोस्पिरोसिस आफ्टर द हरिकेन मेलिसा इन नवंबर 2025? तो ये शायद हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। जो हरिकेन मेलिसा है वो कहाँ पर आया था? तो जमैका में। तो जमैका के अंदर एक डिजीज फैल रही है जिसको लेप्टोस्पिरोसिस कह रहे हैं, जिसमें जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो आपके पैरों के अंदर जो क्रैक्स होते हैं ना, बेसिकली हाथों में कहीं क्रैक्स हो जाते हैं, उनके थ्रू बॉडी में चला जाता है। मोस्टली ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है और ये इंसानों को भी अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर इसका आउटब्रेक आया हुआ है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जमैका इज द राइट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये भी हमने डिस्कस किया था। मोदी जी कह रहे थे कि वक्त आ चुका है, टाइम आ चुका है कि अब नेसेसिटी है UNSC के अंदर मेंबर्स को एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो कितने हैं टोटल? 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, डिवीजन कैसे होता है? 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 मेंबर इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें है UK, ठीक है, USA, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये भी ध्यान रखना। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स डज द UNSC हैव? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कितने परमानेंट मेंबर रखता है? तो ये रखता है 5, जो अभी हमने डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC? तो कौन नहीं है? तो अभी हमने कहा था फ्रांस भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, जर्मनी उसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्मनी इज द राइट आंसर। Which of the following countries is not a member of IBSA? तो कौन नहीं है? ये भी पढ़ा था हमने, 2004 से ग्रुपिंग चल रही है। ठीक है, ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो IBSA क्या है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो कौन नहीं है? तो ये तीनों तो हैं। रशिया इज द राइट आंसर। रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ IBSA।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IBSA इज टू प्रमोट कॉपरेशन इन, किसमें कॉपरेशन प्रमोट करना है, तो याद रखना साउथ साउथ कॉपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल साउथ बढ़े आगे, इसके लिए IBSA काम करना चाहता है। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 124 दैट बिलोंग्स टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं देखा जाए तो 124 से लेकर 147, ठीक है, जो कि मेजर आर्टिकल्स हैं। Who administers the oath of the office to the Chief Justice of India? कौन दिलाता है CJI को oath? तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको oath दिलाते हैं, ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन भी उन्हें देते हैं, ये भी ध्यान रखना। Which empowers the Supreme Court to grant special leave petition? जो SLPs होती हैं वो कौन दिलाता है आपके सुप्रीम कोर्ट में, कौन से आर्टिकल में, तो याद रखना आर्टिकल 136, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल डज द CJI प्ले ए रोल इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स? कोलेजियम सिस्टम, तो कौन सा है वो आपका 124, ठीक है। बीच में हमने एनजैक को भी इंट्रोड्यूस करवाया था जो हमको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनजैक को 2015 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, ठीक है। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 से आया था, 15 में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़? तो कौन सा है, तो याद रखना चंडीगढ़ के लिए 239 है, बाकी सभी के लिए 240 होता है। चंडीगढ़ को 240 में डाल रहे हैं ऐसा अफवाह उड़ गई थी, लीक हो गई थी बात, दैट इज वाई पंजाब वगैरह रीजन में प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द मैटर, ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। विच यूनियन टेरिटरी वाज नॉट ओरिजिनली कवर्ड अंडर द आर्टिकल 240? तो चंडीगढ़ उसमें नहीं था, चंडीगढ़ को किस में डाला गया, आर्टिकल 239 में, ठीक है। जिसका मतलब है कि ये जो 240 वाले हैं ना, ये तो सारे यूनियन के द्वारा ही गवर्न होते हैं, बट जो 239 में है चंडीगढ़, उसके अंदर पंजाब का गवर्नर ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, ना कि उसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया जाता है। दैट इज द मेन इशू। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग ग्रैप? जो आपका ग्रैप है ना, ग्रेडेड रेस्पॉन्स, तो उसको कौन लगाता है दिल्ली NCR में? तो ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, 3-4 बार आर्टिकल आ चुका है। तो राइट आंसर कौन सा है, CAQM, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम एयर क्वालिटी ना AQI की बातें कर रहे थे ना, कि उसमें कितना नुकसान होते जा रहा है, ठीक है, हेल्थ के ऊपर। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो एनी टाइम आप पर आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।